हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। आज हम एरोमेटिसिटी का पार्ट नंबर सेकंड इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट हमने अपलोड किया है, लगभग वहाँ पे हमने 41 क्वेश्चन डिस्कस किए। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट टू में। लगभग 42 से 80 या 85 तक क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। सारे के सारे एरोमेटिसिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। देखो, सबसे पहली बात यह है कि आपके पास ये sp3 कार्बन है। जब sp3 कार्बन है तो सिस्टम कौन सा एरोमेटिक हो जाता है? बताओ, आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम कैसा हो जाता है। बोलो, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। देखो, इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका ये है कि इसमें डबल बॉन्ड है और उसमें पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे डिलोकेलाइजेशन है पूरा। तो आपको पता होना चाहिए आपके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो सिस्टम क्या होता है? आपका एरोमेटिक होता है। देखो, इसको लिखने का भी तरीका सुन लो आप। ऐसे होता है ये। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो सिस्टम कौन सा मैटिक होगा? एरोमेटिक होगा। जब sp3 कार्बन आपके पास प्रेजेंट है तो sp3 कार्बन अगर अपने पास प्रेजेंट है तो sp3 कार्बन होगा तो सीधा ही सीधा नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये नॉन एरोमेटिक। ये भी sp3 कार्बन प्रेजेंट है, sp3 कार्बन प्रेजेंट है, तो इस वाले कंपाउंड का नाम हो जाएगा अपना नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर हो जाएगा तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। देखो, इसको भी लिखने का तरीका देखो, +2 है तो इसका मतलब ये होगा, ऐसे होगा ये वाला कंपाउंड। तो वही 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो सिस्टम कौन सा मैटिक होगा? एरोमेटिक। इसको भी लिखने का तरीका सुन लो आप। ऐसे दे, ये माइनस है भाई और ये भी माइनस है। तो ये भी कितना है आपका? 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन जब सिस्टम होता है 2 4 6 तो सिस्टम कैसा होता है? आपका एरोमेटिक होता है। sp3 कार्बन प्रेजेंट है। जब sp3 कार्बन प्रेजेंट होता है ना तो क्या होता है? आपको पता होना चाहिए सिस्टम कैसा होता है? आपका नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर होता है या नॉन एरोमेटिक के केस में ये आता है। इसको भी लिखने का तरीका आप देख लीजिए, क्योंकि ये आजकल ऐसे मिलेगा। ये ऐसे होता है, ये वाला कंपाउंड ऐसे है, प्लस है तो पॉजिटिव लगाइए। और ये वाला कंपाउंड है ना, वो ऐसे है, नेगेटिव है। तो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, नहीं सॉरी सॉरी 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो सिस्टम कैसा होता है? आपका एंटी एरोमेटिक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो सिस्टम कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। बेंजीन का तो आपको पता है कि इसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डीलोकेलाइजेशन में होते हैं तो ये एरोमेटिक है। sp3 कार्बन प्रेजेंट होता है। जब sp3 कार्बन प्रेजेंट होता है तो सिस्टम कैसा होता है? आपका नॉन प्लेनर हो जाता है। और आपको पता भी होना चाहिए, नॉन प्लेनर हो जाता है तो ये कैसा हो जाता है? आपका नॉन एरोमेटिक हो जाता है। इस वाले कंपाउंड को लिखने का तरीका आपका ये रहेगा, देखो ध्यान से सुनिएगा। ये प्लस, तो वही 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। इस वाले में नेगेटिव आ जाएगा तो वो 2 4 6 और 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या हो जाता है? आपका एंटी एरोमेटिक सिस्टम हो जाता है। देखो, ये वाला बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाता है, अब पॉजिटिव आ जाता है। तो 2 4 6 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन पे सिस्टम क्या होता है? एरोमेटिक। देखो, इसमें क्या है? वैसे तो 2 4 6 8 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो सिस्टम क्या होता है? एरोमेटिक होता है। बट ये वाला जो कंपाउंड है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाया जाता है। किसमें? वो हम आपको बता देंगे कि ये वाला जो कंपाउंड हमने लिखा है ना, इस वाले कंपाउंड में जो ये पाया जाएगा आपका, ये ऐसे मिलेगा कंपाउंड। वैसे तो एरोमेटिक है हक्कल के नियम के, पर हम आगे बता देंगे आपको। ये यहाँ पे होता है 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो सिस्टम क्या होगा? एरोमेटिक होगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो सिस्टम क्या होगा? एरोमेटिक होगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो सिस्टम एरोमेटिक होगा। ये तो लोकेलाइज्ड है। 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो सिस्टम एरोमेटिक होगा। 2 4 6 8 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो सिस्टम क्या होता है? एरोमेटिक। 2 4 6 8 10 12 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है तो सिस्टम क्या होगा? आपका एरोमेटिक। 2 4 6 8 10 12 14, वही आपके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 14 पाई इलेक्ट्रॉन है तो सिस्टम कैसा होगा? एरोमेटिक होगा।
इसको भी बता दें आप, ये देखो नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो सिस्टम कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। देखो इसको देखिए सर, ये तीनों देखिए कंपाउंड है ना, तो इसको बनाने का तरीका आपके पास होना चाहिए, ये यही है। तो इसमें 9 कार्बन है, ध्यान से सुने, पहले तो मैं बना दूं, 1 2, ये ऐसे 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 ऐसे, है ना। देखो कार्बन 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 है, ठीक है ना। अब इसमें 9 में देखो आपके पास एक छोड़ के एक है, एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़, और आपके पास क्या हो जाएगा, एक पे क्या है आपका, इसमें भी बता रहे हैं आपके, और ये वाला तो रह ही जाएगा, है ना, ये वाला रह गया, एक एच यहाँ पे और एक एच यहाँ पे, ये है, ठीक है। तो इसमें तो कन्फर्म है कि ये sp3 कार्बन है। जब sp3 कार्बन है तो सिस्टम कैसा हो जाता है आपका, नॉन प्लेनर हो जाता है, और नॉन प्लेनर हो जाता है तो सिस्टम कैसा हो जाता है आपका, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये तो नॉन एरोमेटिक की केस में, इसमें ध्यान रखना यहाँ पॉजिटिव आ जाता है, देखो मैं बता रहा हूँ यहीं पे तीनों का है ना, इन तीनों का, ये को इस पे यहाँ पॉजिटिव आ जाता है, तो 2 4 6 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एंटी एरोमेटिक। और जब नेगेटिव आ जाएगा तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा, तब ये एरोमेटिक के केस में हो जाएगा, तब ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक के केस में हो जाएगा। इसमें तो 2 4 6, इस रिंग में भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6, इस रिंग में भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6, दोनों रिंगों में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, चक्रीय, तो ये भी एरोमेटिक होगा, और ये भी कौन सा मैटिक होगा, एरोमेटिक होगा। देखो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये वाली रिंग तो एरोमेटिक होगी, इसमें तो sp3 कार्बन प्रेजेंट है, sp3 कार्बन है तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। इसमें भी आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक होगा, और sp3 कार्बन प्रेजेंट है तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ये वाली रिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक होगा, ये वाली रिंग कैसी होगी बताओ, नॉन एरोमेटिक होगी। ये कॉट है सर, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, तो बता रखा है, ये तो कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है, कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है, और नॉन प्लेनर होता है तो ये कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक। इस sp3 कार्बन प्रेजेंट है, sp3 कार्बन प्रेजेंट है तो सिस्टम नॉन एरोमेटिक होगा। हाँ, आपने देखा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जरा एक बार देखो इसको, आपको हमने पढ़ाया नहीं है ये, लेकिन इसमें क्या है, आपको देखने में ये नॉन एरोमेटिक लग रहा है, लेकिन आगे सुनिए, देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होती है, कीटो इनॉल समाव्यपता होती है। अब वो हमने आपको बताई नहीं है, पर मैं बता देता हूँ, यहाँ का जो एक एच है और यहाँ 2 एच है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, यानी आपके पास क्या हो जाता है, ये वाला डबल बॉन्ड आपके पास यहाँ शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ से जो एक एच है ना वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तब देखो क्या कंपाउंड बनता है, तब ये वाला कंपाउंड बनता है, और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है ना, यही तो आया। तो 2 4 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो सिस्टम कैसा हो जाता है आपका, एंटी एरोमेटिक हो जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ होता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, और यहाँ वाला एक एच है ना वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो ये क्या हो गया, देखना एक बार, यहाँ तो हो गया ओ एच, यहाँ पे आपके पास क्या है, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आपके पास क्या है, सी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। लेकिन आपके पास यहाँ तो इस कार्बन दे तो आउट ऑफ रिंग का पार्ट है, तो ये वाला कौन सा चार्ज देगा, नेगेटिव, और ये वाला भी कौन सा चार्ज देगा, नेगेटिव। देखो इसको यहाँ बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऐसे हो गई, देखिए स्ट्रक्चर, इस O पे तो आ गया नेगेटिव चार्ज, इस O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए सिस्टम में, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सिस्टम कौन सा मैट्रिक हो गया, ये एरोमेटिक के केस में आता है, ध्यान रखेंगे आप। इस वाले में भी सुनो, देखो इस वाले में ये 2 रूपों में पाया जाता है, आगे सीखोगे, ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। 2 4 6 ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन का केस है, 2 4 6 ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन का केस है, तो ये भी एरोमेटिक होगा, और ये वाला कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा। इधर आपके पास ये यूं शिफ्ट होता है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन का केस है, और ये भी कौन से पाई इलेक्ट्रॉन का है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का केस है, तो ये भी सिस्टम एरोमेटिक होगा, और ये भी सिस्टम एरोमेटिक होगा। 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन में है, तो ये भी सिस्टम कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, चक्रीय है, सब कुछ है, तो कौन सा मैट्रिक, एरोमेटिक। 2 4 6 8 10 कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है,
10 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, सब कुछ रेजोनेंस में है, तो ये भी कौन सा मैट्रिक? एरोमेटिक। सर ये तो एलिसाइक्लिक है, ये तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और ब्रिजहेड कार्बन नॉन प्लेनर नहीं, वो कैसा हो जाता है आपको पता है, याद रखेंगे, नॉन प्लेनर हो जाता है। तो ये वाले कंपाउंड कौन से हो जाते हैं आपके? नॉन एरोमेटिक के केस में हो जाते हैं। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग दिस सेशन।